जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास भी मज़ेदार क्लास में हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चन फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर प्रीवियस क्लासेस में भी लगाए। अब हम आगे कंटिन्यू यहाँ पर जो है लगभग 3 राउंड क्वेश्चन बता दिए थे कि आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन ट्राई करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं बेटा आपके क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 61 आएगा। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 61 नंबर क्वेश्चन तक। तो 61 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ध्यान से देखिएगा बेटा 61 नंबर क्वेश्चन। इन अ डिवीजन सम इफ डिवाइजर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस। मतलब आपके पास बेटा ये है, डिवाइजर दिया है। डिवाइजर कहाँ होता है? बाहर होता है। यहाँ क्वोशिएंट भी दिया है और रिमाइंडर भी दिया है आपको, ये गिवन है। अब आपको बताना है डिविडेंड, ये वाला नंबर। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं मैंने कल भी क्लास में बताया था। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है या तरीका याद रखना है। मैंने आपको समझाया था नंबर या डिविडेंड, कुछ लिख सकते हो इसको। ठीक है, नंबर या डिविडेंड में क्या लिखना चाहोगे? डिविडेंड ही लिख देता हूं। डिविडेंड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बेटा? वो होता है डिवाइजर इन क्वोशिएंट, बराबर होता है डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस डर। अब आप क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 7 और प्लस रिमाइंडर। बस कैलकुलेट करिए, 54 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5238। कितना आ जाएगा? 528 प्लस 17। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 7 7 14 115 प्लस 1 4 1 5। तो आपका क्या आंसर बन रहा है बेटा? 5255। आंसर आया बच्चों 5255। 5255 ये आंसर आपका आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? सबको क्लियर हो रहा है? ध्यान से देख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अ डिवीजन सम the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder is 40, then the dividend is। तो डिविडेंड क्या होगा? कैसे करेंगे अब बताएं। देखिए यहां पर आपके पास बेटा रिमाइंडर गिवन है 40 है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और कुछ नहीं। रिमाइंडर आपके पास गिवन है 40 और इन्होंने कहा है 5 टाइम्स द रिमाइंडर। किस चीज के लिए है? जब हम डिवीजन करेंगे सम किसका? डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि आपका जो डिवाइजर है, कौन? डिवाइजर जो है वो 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है। तो 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर मतलब 5 इंटू 40, तो यानी कि वो 200 हुआ डिवाइजर। कितना हुआ? 200 हुआ। तो अब आपको बोला है कि क्वोशिएंट जो है, डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। ठीक है, अब क्वोशिएंट निकालना है हमें अगर, तो वो हमारा है
कितना है, डिवाइजर का 10% है, 10 टाइम्स है क्वेश्चन, ठीक है, तो 10 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, ठीक है, तो ऐसे, तो क्वेश्चन ओवर 10, क्वेश्चन ओवर 10 हो जाएगा आपका, है ना, नहीं, क्वेश्चन का 10 टाइम्स, अच्छा, डिवाइजर इज इक्वल टू क्वेश्चन, और ये है 10 टाइम्स, ऐसे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन 10 टाइम्स, यार क्वेश्चन इज 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, तो डिवाइजर है, तो क्वेश्चन इज इक्वल टू डिवाइजर ओवर 10, तो हमारा जो डिवाइजर है वो तो हमने निकाला 200 ओवर 10, का मतलब हुआ आपका जो क्वेश्चन हुआ वो कितना हुआ, 20, कितना हुआ क्वेश्चन, 20 हुआ, ठीक है। अब आप डिविडेंट बताओ, डिविडेंट यानी कि फॉर्मूला याद रखना, कैपिटल डी इज इक्वल स्मॉल डी क्यू प्लस आर, क्यू मतलब क्या है, क्वोशिएंट है बेटा, तो डिविडेंट निकालना है, अब हमारा डी, डी क्या है, डिवाइजर, वो कितना है 2, आपका क्वोशिएंट कितना है 20, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 40, अब इसको आपस में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, 4000 ये हो गया प्लस 40 बेटा 40, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4040, कौन सी ऑप्शन आ रही है, सी ऑप्शन मैच कर रही, कौन सी ऑप्शन मैच कर रही बेटा, सी ऑप्शन मैच कर रही, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहने वाला, अभी ट्राई करिएगा, मजा आएगा, समझ आएगा, तो ही बेनिफिट होगा बेटा, तो ही आपको लाभ होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, सभी ट्राई करिए बच्चे, सभी ट्राई करिए, हो गया, क्लियर हो गया सबको, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, in a division sum the divisor is 12 times and quotient is the 5 times and the remainder is 36, सेम क्वेश्चन रहेगा, आपने 63 सेम रहेगा, आपने इसको ट्राई करना बच्चों, ठीक है, सेम रहेगा, आपने इसको घर में ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद आपका 64 सेम रहेगा, हम करेंगे अब 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर, नोट भी करना है आपने क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं इन क्वेश्चंस को आपने हमारी ऐप विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की जो है यहां से आपने पीडीएफ लेके प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो अभी ये है, इफ अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इज लेस देन 75 द नंबर इज, क्या आंसर होगा, ऑप्शंस कौन सी होगी बताएं, प्रैक्टिस करें, मुझे भी बताएं, इन्होंने कहा है कि इफ अ नंबर, नंबर इज एक्स मान लो, नंबर क्या मान लो आप, एक्स मान लो, और एक्स जो नंबर है वो इज ग्रेटर देन 31, यानी कि एक्स जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है 31 से, तो यानी कि छोटा हुआ, और एज इट्स लेस देन, और छोटा है वो इससे 75 से, तो माइनस है, ये इक्वेशन बनी आपकी, अब आप बेटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब एक्स एक्स वाला ये माइनस का है तो इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, 31 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा 75 प्लस 31, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 और 7 प्लस 3 10, तो x इज इक्वल टू 106 ओवर 2,
अब कटिंग करेंगे हम बेटा, 2 5 जा 10, 2 जा 6, x इज इक्वल टू 3। ऑप्शन कौन सी मैच हो रही है? डी ऑप्शन मैच हो रही है। कौन सी हुई? डी ऑप्शन मैच हुई। बोलो समझ आ गया बच्चों? सबको ध्यान से देख लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, 66। 48 is divided into two parts। 48 को हम डिवाइड करेंगे दो भागों में, और such that 7 times the first part and added to 5 times the second part and makes 292। फर्स्ट पार्ट इज, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? ठीक है, तो अब बोला है डिवाइड किसको करना है? 48 को। डिवाइड किसको करना है? 48 को तोड़ना है। देखिए अगर मेरा एक पार्ट अगर x है, दूसरा बेटा कितना हो जाएगा? 48 माइनस x हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे को 48 है, उसमें से 8 रुपीज किसी को दे, तो दूसरे के पास कितने रह जाएंगे? तो आप करेंगे 48 माइनस 8, तो आपके पास 40 रुपीज रह जाएंगे। अगर आपको पार्ट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? पार्ट को x मानेंगे, तो दूसरे का पार्ट फिर क्या आ जाएगा? 48 माइनस x हो जाएगा। अब यहां पर कहता है क्वेश्चन कि इस पार्ट को हमने कैसे करना है? 7 times the first part in A added 5 times the second part equal to 292। अब आप बोलोगे ए बी लिख रहे हैं, मैं बोलूंगा हाँ जी, ये फर्स्ट पार्ट ए और ये सेकंड पार्ट बी। तो अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। 7, ए की जगह एक्स आ गया बेटा, 5, 48 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7x। 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 5 8 जा 44, 5 4 जा 20 एंड 4 24, 240 हो गया बेटा। और 5x 292। अब ये दोनों आपके क्या हैं? सब्ट्रैक्शन के सेम सेम एक्स एक्स वाले हैं, और ये एक्स वाला नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो रह गया यहाँ पे 2x। 292 माइनस 200, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 52। हाँ जी 52 कितना आ जाएगा माइनस करके? 50। तो 52 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 6 12, तो यानी कि आपका क्या आंसर आ गया? 26। तो कौन सी ऑप्शन मैच हुई बच्चों? बी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है? बी ऑप्शन जो है वो टैली हो रही है, मैच हुई है। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो बोलो समझ आया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों को समझ आया? चले बच्चों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना? इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 72। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? A 6-digit number is formed by repeating 3-digit number such as this etc। मतलब जो 6 डिजिट नंबर है और तो वो रिपीट कर रहा है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर मतलब 3 डिजिट उसके रिपीट कर रहे हैं सेम सेम। देखो 764 है, अगला भी 764, जैसे नेक्स्ट वाले में दिया 934, बाद भी 934। मतलब 6 डिजिट नंबर में
तीन तीन जो है वो डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे, रिपीट करेंगे, है ना, 3 बार। तो कर रहे हैं ना बच्चे, तीसरी बार 3 ही आए, फिर उसके बाद अगले 3 फिर से वही सेम रिपीट हुए, या 2 पेयर्स बोल लो, ठीक है। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आप ये बताओ ये डिविजिबल किस नंबर से होंगे, तो उनका जो डिविजिबल आएगा तो क्या नंबर आएगा जी, कोई आइडिया दे सकता है? तो ये हिट एंड ट्रायल में जाता है बच्चे। जब भी देखो आपका कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 764 है, अगर आपको रिपीट करना है, डिवाइड करेंगे 7 जब आप इसको डिवाइड करोगे किसी से, ठीक है, तो आपको वो डिजिट लेना पड़ेगा जो रिपीट खुद भी हो रहा है, मतलब तीसरी बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये देखिए 100 आगे 1 ले लिया, ऐसे 00 आ जाना, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। याद कर लो, माइंड में बिठा लो, अगर कोई 3 डिजिट नंबर आता है और उसको डिवाइड करना हो तो हमारा वो भी डिजिट क्या होगा, रिपीटेड होगा। क्या होगा बेटा, रिपीटेड होगा। क्या होगा बेटा, रिपीटेड होगा। तो सीधा ही इसका आंसर आपका लगना था। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नोट करिए, 4 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर से डिविजिबल चाहिए, है ना। तो अब इसका क्या आंसर होगा, 2 डिजिट नंबर यानी कि वो डिजिट बताओ जो रिपीट हो रहा है, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट कर दो। चलो चलो कमेंट करो। ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा बेटा, ठीक है। ये ही आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट आंखों से ही। कभी भी याद रख लो, अगर जैसे मैंने बोल दिया 374 तो इसका डिविजिबल नंबर क्या होगा, 1001। क्यों, क्योंकि ये 3 बार रिपीट, कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम्स। तो ये जो ये 74 है उसका 0 आ गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72। अगर 72 से वो डिविजिबल हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो कुछ नहीं है, इसको बस 73854 को 70 से डिवाइड करना है, और कुछ नहीं बोला है बेटा, कुछ नहीं बोला है। अब 72 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, जल्दी से करते हैं। 72 वन जा 72, बच गया 1, आया 8। अब 18 छोटा है, 72 बड़ा है, तो ऊपर लगेगा 0, तो उतर के कौन आ जाएगा साथ में, 5। अब 72 टू जा कितने होते हैं बेटा, तो 2 से जाएगा ना 144, कितना आ गया बेटा 1, और ये आ गया 4। इसके बाद 4 नीचे को उतर के आ गया। 72 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो इसके नजदीक का है, जल्दी से बता दो, किससे करेंगे, 5 से। गुड, 5 से करेंगे बेटा, तो कितना आएगा, 5 टू जा 10 एंड 5 7 जा 35, 130, कितना आ गया बेटा 4, और इसका आ गया 5, 54। कितना आया बेटा 54। ये रिमाइंडर जो है, अगर आप इस चीज में क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हो इस डिजिट से, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किससे माइनस करने के, इससे। अगर हम 54 को इससे माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो जो डिजिट आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर भी होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 54 ही है, मगर वो डिविजिबल हो जाएगा 72, यानी कि 72 पूरा का पूरा कटेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा आंसर रहा बेटा अभी, 54।
4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राई करिए, सेम टू सेम रहेगा बेटा, सेम टू सेम रहेगा, ट्राई करिए। इसमें हम क्या करेंगे बेटे, अब 7 6 5 4 को डिवाइड कर देंगे 23 से, है ना। हाँ, तो 23 को किससे करेंगे जी, 3 से करेंगे। 23 से कितने होते हैं बेटा, 16। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया बच्चों, 7। 5 नीचे आ जाएगा, है ना। अब किससे जाएगा, फिर से अगेन 3 से जाएगा, 69। अब माइनस किया, कितने आगे बचे, 6 आगे ना, 6। अब आपका क्या आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 23 4 जा कितने होते हैं, नहीं 3 जा 2 जा कितने होंगे, 46। अब सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया बेटा, 18। अब ये वाला 3 भी नीचे आएगा तो क्या आएगा, 3 नीचे आएगा। अब 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नजदीक की वैल्यू आए, जल्दी से ट्राई करिए। 7 से करेंगे, 7 से तो 161 आएगा, 2 और 2 22 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 22। अब इन्होंने पूछा क्या था, द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिविजिबल, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ये डिविजिबल होगा, 22। अगर आप यहां से इस डिजिट से 22 माइनस कर देते हो तो ये जो 23 है ना, ये इस डिजिट को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर 0 देगा। तो आपसे ये क्वेश्चन, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम रहेगा बच्चों, इसमें बस ये लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट और डिविजिबल बाय 16। 4 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं, करना वैसा ही है, ठीक है। कैसे है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट क्या होता है बेटा, नंबर 9 9 9 9, ये आपका 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, किससे, 16 से। अब आप बताइए कि ये किस 16 के टेबल को बताइए कि कहाँ, मतलब क्या होगा, 16 6 जा कितने होंगे, 94। तो बचा कितना, माइनस करके कितना आएगा, 5। अब आपका 9 नीचे आ गया। अब 16 कितने जा जो है वो इसके नजदीक आएगा, जल्दी से बताएं। 94 नहीं होगा, 96 होगा, 96 96 का तो 39 आएगा। तो 16 2 जा बेटा, 32। अब आपका आ गया 5, 9 नीचे को आ गया, ठीक है। अब 16 कितने जा जो है 59 के नजदीक होगा,
जल्दी से बताएं। 5 कहाँ से आ गया, 5 कहाँ से आ गया, 2 गया ना, 7 आएगा बेटा, 79, 79 आएगा यहाँ पे, है ना। माइनस 4 से जाएगा ये, 4 से, 16 4 जा 64, कितना आ गया बेटा 15, कितना आ गया बेटा 15 आ गया है। और आपसे पूछा था कि जब आप ये 15 जो आएगा और वो नंबर क्या होगा, तो ये 15 लेना है 999 से माइनस कर दो 15, कितने आ गए बेटा 4899, ये वो नंबर आएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 16 के साथ। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो क्या आंसर आएगा बेटा, डी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट आएगा 81 नंबर क्वेश्चन, रीड करिए सभी इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The smallest number of 6-digit number which is exactly divided by 29, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल है 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10000, तो ये आपका बेटा 6 डिजिट नंबर होता है। अब आप इसको 29 से डिवाइड करो, क्योंकि इन्होंने बोला 29 से डिवाइड करने, तो डिवाइड करिए सभी। किससे जाएगा बेटा, पहले 29 को हम किससे करें कि जो इसके नजदीक की वैल्यू आए। अगर हम 3 से करें तो कितना आएगा, 87 आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा बेटा, 13, अब ऊपर से एक 0 आ गया। अब 29 को किससे करें कि इसके नजदीक की वैल्यू आए, 4 से, 116, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पर 24। अब आके 0 एक और आ गया। अब 29 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक की वैल्यू आए, बस यही आपको काम करना है बच्चों। 8 से 32, ओके, रिमाइंडर भी आपका क्या बच गया, 8 ही बच गया है। रिमाइंडर कितना बच गया है, 8 बच गया है, ठीक है। अब आपको बोला है स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, तो 8 से वो डिविजिबल हो जाए 29 से, तो यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट नंबर बोला है ना, लार्जेस्ट बोला हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर बोला हो बेटा हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन का आंसर, बी ऑप्शन। ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 6 डिजिट नंबर है और उसमें आपको बोला हो तो इस तरीके से डिवाइड करें। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 82, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 2700, मतलब दो नंबर्स हैं का जो प्रोडक्ट है वो 7200 है, तो 2700 है। वन नंबर इज 12 टाइम्स द अदर, वन नंबर अगर x है, अदर नंबर जो है वो 12 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, यानी कि उसके इक्वल है।
तो बोला है कि दोनों नंबर का सम बताओ। क्या है? तो सबसे पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा। तो क्या है बेटा, देखिए x मल्टीप्लाई 12x इक्वल टू 700। दोनों इससे बेटे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो 12 वन जा 12 और x इंटू एक्स, x 700, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700 पर 12 हो जाएगा। क्या, अब कटिंग करो बेटा, कर लो कटिंग कर लो, ये काट लो, 3 का 12, 9 जा 27, बोलो फिर हो गया। 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा सीधा, 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 से काट दो। अब 4, 2 2 जा 4, 5 जा 10, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, 15 आएगा। क्लियर हो गया। अब ये 15 यहां पर पुट करना आपको। कहाँ आंसर आ गया बेटा, दो भाग हैं, एक x है और एक 12x है। यहाँ पर आपने 15 आ गया और यहाँ पर भी x की जगह आएगा तो 12 इंटू करना है। 12 इंटू 15 करिए, कितना आएगा बच्चों, 12 इंटू 15 कर लो, कितना आएगा, 12 से ट्राई कर लो, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7 और 1 180। क्या है, अब इन दोनों का आपसे क्या पूछा था, सम, दोनों का सम कितना, आप प्लस करो, वन 190। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन गया। कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या है, तरीके से आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बकेट ऑफ फ्रूट कंटेन 580 एप्पल, these apples are distributed equally among 7 friends, how many apples will be left over। मतलब एक बकेट है, टोकरी है और 584 एप्पल्स है, कितने एप्पल्स हैं, 580, और उन्हें आपने 7 फ्रेंड्स हैं आपके हैं, उनमें बांटना है, सब में बराबर बराबर बांट। बोलो समझ आया है कि नहीं आया। अब बताओ कि हाउ मैनी एप्पल्स आर विल बी लेफ्ट ओवर। जब आप इनको बराबर बराबर बांट दोगे तो हो सकता है कि कुछ आपके पास एप्पल बच जाए, तो वो कितने बचेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ। क्या करेंगे इसमें, 7 को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, इससे 7 से ही, सातों फ्रेंड में आपको बांटना है और जो रिमाइंडर आएगा वो ही लेफ्ट ओवर होगा। ठीक है, 7 से कर लो, 7 8 जा 6, बच के कितने बेटे 2, और 7 3 जा 21, बचा कितना 3। तो कितने रिमाइंडर बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 3 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाओ, और लगाओ, और कल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन रहेगा नेक्स्ट क्लास में।
जो कि रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के 6 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो लगाए जाएंगे। तो आप जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, आपको पता चलेगा कि सैनिक स्कूल, नवोदया, आरएमएस में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं 6 सालों में जो है पूछे गए थे। तो हम वो वाले क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन वाला है। आपने क्लास मिस नहीं करनी है, डेफिनेट क्लास लगानी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स्ड। अब क्या होगा बेटा, 27 is reversed। देखो क्या करेंगे, ये हिट एंड ट्रायल में जाएगा। आपने क्या करना है बच्चों, इसमें 27 ऐड करो, सब में 27 ऐड करो। चलो सभी में 27 ऐड करो। क्या क्या आया मुझे बताते चलो, मुझे बताओ सभी। 20 ए ऑप्शन में क्या आएगा ऐड करके? 59 आया, 59 आया आपके पास। वन आया, एक आया 60। ओके, अब आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से सोचो और बताओ मुझे। जल्दी से बताओ। देखिए, मैं ये कहा था कि रिवर्स करेंगे, अब इसको रिवर्स करो। रिवर्स किया तो बना 95, 7 के नजदीक है 96, 27 के नजदीक है 15, के नजदीक है 30। कौन सी ऑप्शन आ रही है बताओ? 36। बस यही आपका आंसर है। ये होते हैं हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं, जिसमें हमें डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन से आकर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, बिल्कुल सिंपल है। वन नंबर इज एक्सीड द अदर नंबर। एक्सीड होता है एक नंबर दूसरे नंबर से बढ़ जाना। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स इज 84, देन द नंबर आर। तो नंबर क्या होंगे? ठीक है, अब 24 है ना ये नंबर आपका। ठीक है, इन दोनों को आपस में ही माइनस करो, वाला कितने आ रहा है, माइनस करो ऑप्शंस को। हाँ डायरेक्ट भी हो सकता है ये, माइनस करो कितना आया सबको, सबको कर लो, या एक तरीका और है सबको ऐड कर लो। जैसे मैं इसको करता हूँ ना 30 + 54, ये सीधा 84 बन रहा है, सम बन रहा है ना क्वेश्चन का ये आंसर। तो बस यही आंसर है असल में। ठीक है, डी ऑप्शन। और किसी का भी समझो वो 84 नहीं होगा, कहो ना, समझ नहीं आया? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है ऐसे।
और अगर ऐसे नहीं करना हो तो फिर हमारे पास दूसरा मेथड आएगा। मतलब कैसे, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 24 ज्यादा है, कितना ज्यादा हो गया है 24, यानी कि x प्लस 20, और इन दोनों का सम जो है वो 84 है, यानी कि x प्लस 24 इज इक्वल टू 84। ये 24 इस साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, कितना हो गया बेटा 0, और से 60। x की वैल्यू कितनी होगी, 2 से डिवाइड कर दो 30, x की वैल्यू कितनी होगी 30, यानी कि यहां पर x की वैल्यू, और यहां पर अगर 30 आप प्लस आएगी, भी आपका आंसर आ गया। बताओ, एक में आपको लिखना पड़ रहा है ज्यादा, एक में आपको लिखना कम पड़ रहा है, तो बेस्ट तरीका कौन सा हुआ, वो आपको लगाना है, प्रैक्टिस करना है। बताइए, समझ आ गया आपको बच्चे? है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सभी लगाने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने रखे हैं क्वेश्चंस को, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो हम लेकर आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आपको ये सभी करने हैं, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।